चंदे की चर्चा चुनावी बयान में खूब हो रही है। चंदा चमके चमचम। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा लोकसभा चुनाव में गर्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को फटकार लगाई है। पूरी जानकारी देने की तारीख 21 मार्च मुकर्रर कर दी गई। अब तक के जो आंकड़े आए हैं उससे पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को करीब 16,478 करोड़ रुपए मिले। वहीं आप मेरी दूसरी तरफ जो जानकारी देख रहे हैं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को क्या क्या कहा है। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक खुलासा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट यूनिक बॉन्ड नंबर भी जारी करने को कह रहा है। साथ ही हलफनामा भी देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी जानकारी को छिपाया ना जाए। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि कुछ भी सूचना चयनात्मक सेलेक्टिव ना हो। आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर किस पार्टी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना पैसा है। अब तक की एसबीआई ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बीजेपी को 82,051 करोड़ रुपए मिले हैं। अक्सर आपने पहले 6,000 करोड़ के आसपास का नंबर सुना होगा, लेकिन उसमें साल दर साल जैसे मामला आगे बढ़ रहा है इजाफा होता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1,952 करोड़ रुपए चंदा में मिला है। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस। चंदा मिलने वाली पार्टी के तौर पर तीसरे नंबर पर है टीएमसी। टीएमसी के खाते में 1,708 करोड़ रुपए आए हैं। बीआरएस को 1,408 करोड़ रुपए आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। बीजेडी को 1,020 करोड़ रुपए, जबकि डीएमके को 656 करोड़ मिले हैं। और उन्होंने ही बाकायदा अपना लिस्ट जारी करके ये बताया है कि उनको 600 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो फ्यूचर गेमिंग ऐप से ही मिला है, जो दरअसल ऐसी कंपनियों में सबसे ऊपर है जिसने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रकम इसमें खर्च की है। अब तक आपने समझा इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा समीकरण, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष की पार्टियां शोर मचा रही हैं। बीजेपी पर सारी उंगलियां उठ रही हैं। हाल में ये तब है जबकि कई खुलासे अभी बाकी हैं। एसबीआई के बही खाते का सच आना बाकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये चंदा किसके लिए बन जाएगा फंदा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए जा रहे चंदे पर छिड़ गई है सबसे बड़ी जंग। कम से कम जो पार्टी तक पहुंचता है पैसा, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो व्हाइट पहुंचता। वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड की और फिर बवाल शुरू हुआ। राहुल गांधी ने चंदे के धंधे का आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरा और जवाब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच से गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी, कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। क्या इससे पहले जो सिस्टम था वो 100% परफेक्ट था क्या? नहीं। And let us just recall what my predecessor, when he brought this electoral bonds, Arun Jaitley ji said, is that उससे बेहतर है भाई, कम से कम पैसा जो पार्टियों को चलता है वो अकाउंट के द्वारा चलने दो। दरअसल विपक्ष ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिलने पर चारों तरफ से घेर दिया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां एजेंसियों से डराकर पैसे लेने की बात कर रहे हैं। पूरी सत्ता का दुरुपयोग किया इन्होंने। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। ये चंदा और कहां से इन्होंने लिया, आप पूरे देश के लोग हैरान हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इज गोइंग टू बी प्रूव्ड to be the biggest scam in the century. BJP knows it very well. That's why they wanted to throttle the voice of SBI. And विपक्ष अब घेर रहा है कि एसबीआई ने पूरी जानकारी नहीं सौंपी है, वरना एसबीआई के चीफ एफिडेविट देकर कोर्ट को बताएं कि कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। और इस बीच कोर्ट ने भी कहा है कि एसबीआई चंदों पर पूरी जानकारी दे। और पूरे देश के सामने केंद्र एक्सपोज हो रहा है
किस तरीके से रोज रोज इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भाई अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो आप डालिए अपनी वेबसाइट पे। भारतीय जनता पार्टी अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं लिस्ट डाल रहा है? डाले, ये सारे डोनर हैं, हमें इतना करोड़ रुपया हमें मिला है। केंद्र सरकार क्यों ऐसी स्कीम लेके आई जिससे डोनर के नाम छुपाने पड़ रहे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार को बचाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए जो कोशिश चल रही थी, उससे एक तरह से उसके खिलाफ ये फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बॉन्ड से चुनावी चंदे पर अधूरी जानकारी देने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सख्त लहजे में डेडलाइन दी है। क्या कहा है, समझिए। एसबीआई ने जो प्ली लिया है ये बड़े हास्यास्पद है। वो ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट समझ में नहीं आई। जो जजमेंट बड़ी स्पेसिफिक थी, उसमें हमें नहीं लगता कि लॉयर की भी जरूरत है। प्लेन लैंग्वेज में था और कंप्लीट डिटेल फर्निश करने के लिए डायरेक्शन था। डायरेक्शन टाइम लिमिट में था। उस टाइम लिमिट के खत्म होने का इंतजार किया बैंक ने। उसके बाद एक एप्लीकेशन मूव किया, एक इंटेंशनली, ताकि इसको डीरेल किया जा सके। वहीं बिहार में चुनावी बॉन्ड को लेकर सियासत गर्म है। जेडीयू ने दावा किया है कि उसे बंद लिफाफे में किसी अज्ञात ने 10 करोड़ के बॉन्ड से चंदा दिया था। नीतीश कुमार वाली जेडीयू को 10 करोड़ का बॉन्ड अज्ञात शख्स से मिलने पर आरजेडी आक्रामक है। तेजस्वी की पार्टी आरोप लगा रही है कि बॉन्ड घोटाले में बीजेपी जेडीयू साथ साथ है। जेडीयू पूछ रही है, पहले लालू और तेजस्वी यादव 4.5 करोड़ वाले चंदे का हिसाब दें। एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस घोटाले का तो राज देश की जनता जानना चाहती है। ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है इस देश के इतिहास में। एडीआर की रिपोर्ट में 19-20 में 2 करोड़ और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख। ये कहां से आया, किसने दिया, कौन सा ऐसा बिजनेस था? इन सारी प्रक्रिया की जानकारी आरजेडी को देना चाहिए। चुनावी चंदे पर आरोपों की फाइल खुल गई, लेकिन इस पूरे जंग में बवाल तो अभी शुरू हुआ है। आज तक मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा,
जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।